जीवन हमें बार बार ऐसे अनुभव देता है जो हमें भीतर से बदल सकते हैं, लेकिन परिवर्तन तभी संभव होता है जब हम खुले मन से उन अनुभवों को स्वीकार करें। अगर हम हर समय शिकायत करते रहेंगे तो हम उस सीख को खो देंगे जो जीवन हमें देना चाहता है। मजबूत व्यक्ति वह नहीं है जिसे कभी दुख नहीं होता। मजबूत व्यक्ति वह है जो दुख के बीच भी टूटता नहीं है। वह अपने भीतर एक ऐसा स्थान बना लेता है जहां वह हर परिस्थिति को शांत मन से देख सकता है। यही आंतरिक दूरी उसे स्थिर बनाए रखती है। जब हम अपने अनुभवों को बिना भागे देखते हैं तब हमें धीरे धीरे यह समझ आने लगती है कि हमारे भीतर एक ऐसी चेतना है जो हर परिस्थिति से बड़ी है। बाहर की घटनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन भीतर की वह चेतना हमेशा शांत रहती है। अगर व्यक्ति इस आंतरिक शांति को पहचान ले तो जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब कठिनाइयां दुश्मन नहीं लगती, बल्कि वे एक शिक्षक की तरह दिखाई देने लगती हैं। वे हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हमें अभी और जागरूक होना है। जीवन की यात्रा में सबसे बड़ी जीत बाहरी उपलब्धियों से नहीं होती। सबसे बड़ी जीत यह है कि व्यक्ति अपने भीतर स्थिर हो जाए। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब बाहर की परिस्थितियां हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती। जो व्यक्ति अपने भीतर की स्थिरता को खोज लेता है वह हर परिस्थिति में उठने की क्षमता रखता है। चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, वह जानता है कि उसे टूटना नहीं है, उसे केवल खुद को संभालना है और आगे बढ़ते रहना है। जीवन का सौंदर्य भी इसी में है कि यह हमें हर दिन एक नया अवसर देता है। अगर कल कुछ गलत हुआ तो आज एक नई शुरुआत की जा सकती है। अगर पहले हम कमजोर पड़ गए थे तो आज हम थोड़ा और मजबूत बनने का निर्णय ले सकते हैं। जब व्यक्ति हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है तब धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए जब भी जीवन आपको चुनौती दे उस समय घबराने की जरूरत नहीं है। उस समय केवल इतना याद रखें कि हर अनुभव आपको मजबूत बनाने आया है। अगर आप उससे सीखने के लिए तैयार हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। जीवन की राह में सबसे कठिन क्षण वही होते हैं जब हमें लगता है कि हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं, जब मन यह कहने लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां से असली परिवर्तन शुरू हो सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति पूरी तरह थक जाता है तब वह पहली बार रुककर अपने भीतर देखता है। हम अक्सर बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, किस्मत बदल जाए, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब हमारी समझ बदलती है तब वही दुनिया जो पहले बोझ लगती थी धीरे धीरे एक अवसर की तरह दिखाई देने लगती है। मनुष्य का मन अजीब है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो वह भविष्य के सपनों में खो जाता है, और जब कठिनाई आती है तो वह अतीत की यादों में उलझ जाता है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान क्षण में घटित होता है। अगर व्यक्ति इस क्षण में जीना सीख ले तो बहुत सी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। मजबूत बनने का अर्थ यह नहीं है कि हम कभी दुखी न हो। दुख तो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। फर्क केवल इतना होता है कि कमजोर व्यक्ति दुख के साथ बह जाता है, जबकि जागरूक व्यक्ति दुख को समझने की कोशिश करता है। वह उसे देखने का साहस करता है, और जब दुख को पूरी तरह देखा जाता है तो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। जीवन में हर अनुभव हमें किसी न किसी दिशा में ले जा रहा होता है। कभी वो हमें धैर्य सिखाता है, कभी वो हमें विनम्रता सिखाता है, और कभी वह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए। अगर हम हर अनुभव को समझने की कोशिश करें तो हमें महसूस होगा कि जीवन लगातार हमें परिपक्व बना रहा है। अक्सर लोग अपनी पहचान को अपने संघर्षों से जोड़ लेते हैं। वे सोचने लगते हैं कि उनका दुख ही उनकी पूरी कहानी है। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य किसी भी परिस्थिति से बड़ा है। उसके भीतर एक ऐसी चेतना है जो हर अनुभव से परे है। जब व्यक्ति इस चेतना को महसूस करना शुरू करता है तब वह धीरे धीरे परिस्थितियों का गुलाम होना छोड़ देता है। तब वह समझने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह एक गहरी यात्रा है, आपको जानने की यात्रा। कभी कभी
जीवन हमें ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां हमें बिल्कुल अकेला चलना पड़ता है। उस समय ऐसा लगता है कि शायद हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन वही समय हमें अपने भीतर के साथी से मिलाने का अवसर देता है। जब व्यक्ति अपने भीतर टिकना सीख लेता है, तब उसे बाहरी सहारे की उतनी जरूरत नहीं रहती। मजबूती का असली अर्थ यही है कि व्यक्ति अपने भीतर खड़ा हो सके। अगर भीतर स्थिरता है तो बाहर की कोई भी परिस्थिति उसे ज्यादा देर तक हिला नहीं सकती, लेकिन अगर भीतर ही अस्थिरता है तो छोटी सी घटना भी बहुत बड़ा तूफान बन सकती है। जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि हर चीज को पकड़े रहना संभव नहीं है। कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ रिश्ते बदल जाते हैं, कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन जब हम छोड़ना सीख लेते हैं तभी हमारे हाथ नई संभावनाओं के लिए खाली होते हैं। जो व्यक्ति छोड़ना नहीं सीखता वह हमेशा अतीत के बोझ में जीता रहता है, और अतीत का बोझ हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। इसलिए जीवन की समझ यही है कि जो बीत गया उसे स्वीकार किया जाए और जो सामने है उसे पूरी जागरूकता से जिया जाए। कठिन समय में सबसे बड़ी ताकत धैर्य होती है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ न करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम घबराहट में गलत कदम न उठाएं। जब व्यक्ति धैर्य रखता है तब वह चीजों को साफ साफ देख पाता है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ सामने आ जाता है। जरूरी केवल इतना है कि हम अपने भीतर टूटने न दें, क्योंकि जैसे ही मन टूट जाता है हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन अगर मन संभला हुआ हो, अगर भीतर विश्वास हो, तो सबसे कठिन रास्ते भी पार किए जा सकते हैं। इतिहास में हर वह व्यक्ति जिसने जीवन में कुछ गहराई पाई है, उसने कठिन परिस्थितियों का सामना जरूर किया है। उन्हीं परिस्थितियों ने उसे भीतर से मजबूत बनाया है। इसलिए जब जीवन आपको चुनौती दे, उस समय खुद से यह मत कहिए कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह समझिए कि शायद एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। यह केवल प्रकृति का नियम नहीं बल्कि जीवन का भी नियम है। अगर आप इस नियम को समझ लेते हैं तो आप हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रख सकते हैं। तब आपको पता होगा कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, यह भी गुजर जाएगा। और जब यह गुजर जाएगा तब आप पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा जागरूक होंगे। जीवन की राह में सबसे कठिन क्षण वही होते हैं जब हमें लगता है कि हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं, जब मन यह कहने लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां से असली परिवर्तन शुरू हो सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति पूरी तरह थक जाता है तब वह पहली बार रुककर अपने भीतर देखता है। हम अक्सर बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, किस्मत बदल जाए, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब हमारी समझ बदलती है तब वही दुनिया जो पहले बोझ लगती थी धीरे धीरे एक अवसर की तरह दिखाई देने लगती है। मनुष्य का मन अजीब है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो वह भविष्य के सपनों में खो जाता है, और जब कठिनाई आती है तो वह अतीत की यादों में उलझ जाता है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान क्षण में घटित होता है। अगर व्यक्ति इस क्षण में जीना सीख ले तो बहुत सी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। मजबूत बनने का अर्थ यह नहीं है कि हम कभी दुखी ना हों। दुख तो जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। फर्क केवल इतना होता है कि कमजोर व्यक्ति दुख के साथ बह जाता है, जबकि जागरूक व्यक्ति दुख को समझने की कोशिश करता है। वह उसे देखने का साहस करता है। और जब दुख को पूरी तरह देखा जाता है तो वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। जीवन में हर अनुभव हमें किसी न किसी दिशा में ले जा रहा होता है। कभी वह हमें धैर्य सिखाता है, कभी वह हमें विनम्रता सिखाता है, और कभी वह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए। अगर हम हर अनुभव को समझने की कोशिश करें तो हमें महसूस होगा कि जीवन लगातार हमें परिपक्व बना रहा है। अक्सर लोग अपनी पहचान को अपने संघर्षों से जोड़ लेते हैं। वे सोचने लगते हैं कि उनका दुख ही उनकी पूरी कहानी है। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य किसी भी परिस्थिति से बड़ा है। उसके भीतर एक ऐसी चेतना है जो हर अनुभव से परे है। जब व्यक्ति इस चेतना को महसूस करना शुरू करता है तब वह धीरे धीरे परिस्थितियों का गुलाम होना छोड़ देता है। तब वह समझने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं की एक श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये एक गहरी यात्रा है, अपने आप को जानने की यात्रा।
कभी कभी जीवन हमें ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां हमें बिल्कुल अकेला चलना पड़ता है। उस समय ऐसा लगता है कि शायद हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन वही समय हमें अपने भीतर के साथी से मिलाने का अवसर देता है। जब व्यक्ति अपने भीतर टिकना सीख लेता है, तब उसे बाहरी सहारे की उतनी जरूरत नहीं रहती। मजबूती का असली अर्थ यही है कि व्यक्ति अपने भीतर खड़ा हो सके। अगर भीतर स्थिरता है तो बाहर की कोई भी परिस्थिति उसे ज्यादा देर तक हिला नहीं सकती। लेकिन अगर भीतर ही अस्थिरता है तो छोटी सी घटना भी बहुत बड़ा तूफान बन सकती है। जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि हर चीज को पकड़े रहना संभव नहीं है। कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं, कुछ रिश्ते बदल जाते हैं, कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन जब हम छोड़ना सीख लेते हैं, तभी हमारे हाथ नई संभावनाओं के लिए खाली होते हैं। जो व्यक्ति छोड़ना नहीं सीखता वो हमेशा अतीत के बोझ में जीता रहता है, और अतीत का बोझ हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। इसलिए जीवन की समझ यही है कि जो बीत गया उसे स्वीकार किया जाए और जो सामने है उसे पूरी जागरूकता से जिया जाए। कठिन समय में सबसे बड़ी ताकत धैर्य होती है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ न करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम घबराहट में गलत कदम न उठाएं। जब व्यक्ति धैर्य रखता है तब वह चीजों को साफ साफ देख पाता है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ सामने आ जाता है। जरूरी केवल इतना है कि हम अपने भीतर टूटने न दें, क्योंकि जैसे ही मन टूट जाता है हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। लेकिन अगर मन संभला हुआ हो, अगर भीतर विश्वास हो, तो सबसे कठिन रास्ते भी पार किए जा सकते हैं। इतिहास में हर वह व्यक्ति जिसने जीवन में कुछ गहराई पाई है, उसने कठिन परिस्थितियों का सामना जरूर किया है। उन्हीं परिस्थितियों ने उसे भीतर से मजबूत बनाया है। इसलिए जब जीवन आपको चुनौती दे, उस समय खुद से यह मत कहिए कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह समझिए कि शायद एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। यह केवल प्रकृति का नियम नहीं, बल्कि जीवन का भी नियम है। अगर आप इस नियम को समझ लेते हैं तो आप हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रख सकते हैं। तब आपको पता होगा कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, यह भी गुजर जाएगा। और जब यह गुजर जाएगा, तब आप पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा जागरूक होंगे। जीवन की गहराई को समझने के लिए कभी कभी हमें उन रास्तों से गुजरना पड़ता है जिनसे हम गुजरना नहीं चाहते। हम अक्सर आसान रास्ता चुनना चाहते हैं, लेकिन जीवन हमेशा आसान रास्ता नहीं देता। वह हमें ऐसे अनुभवों से मिलवाता है जो हमें भीतर से बदलने की क्षमता रखते हैं। जब कोई कठिन परिस्थिति सामने आती है, तब मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वह या तो भागना चाहता है या शिकायत करना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा रुककर उस परिस्थिति को देख लेता है, वह कुछ नया समझने लगता है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि हर चुनौती के भीतर एक छिपी हुई शिक्षा होती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह दुख से बचना चाहता है, लेकिन जितना हम दुख से बचने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह हमारे पीछे चलता रहता है। चुप रहो, और इस चुप्पी को किसी उपलब्धि की तरह मत पकड़ो, क्योंकि जिस क्षण तुमने इसे पकड़ने की कोशिश की, उसी क्षण यह फिसल जाएगी। मौन कोई वस्तु नहीं है जिसे संजोया जाए। यह तो तुम्हारे होने की सहज सुगंध है, जो तब फैलती है जब तुम हस्तक्षेप करना बंद कर देते हो। मन बहुत चालाक है, वह मौन को भी अभ्यास बना लेता है। वह कहता है, अब मैं शांत हूं, अब मैं आगे हूं, अब मैंने पा लिया। लेकिन जिस दिन ऐसा विचार उठा, समझ लेना कि मौन कहीं पीछे छूट गया है, क्योंकि मौन में कोई दावा नहीं होता, वहां कोई घोषणा नहीं होती। वहां तो बस एक सरल सी उपस्थिति होती है, जैसे सुबह का उजाला बिना बताए फैल जाता है। अकेले रहना धीरे धीरे एक स्वाद बन जाता है। शुरुआत में यह अजीब लगता है, क्योंकि जीवन भर तुम्हें सिखाया गया है कि अकेले होना मतलब कुछ गलत है, कुछ अधूरा है। तुम्हें बताया गया कि खुशियां साझा करने से आती हैं, कि अर्थ दूसरों की स्वीकृति से बनता है। पर किसी ने यह नहीं बताया कि जब तक तुम खुद के साथ सहज नहीं हो, तब तक हर साझा करना भीतर की गरीबी से ही आएगा। एकांत में पहली बार यह दिखाई देता है कि तुम दूसरों का सहारा लेकर नहीं जी रहे, बल्कि अपनी ही उपस्थिति से पोषित हो रहे हो। और यह पोषण बाहर से नहीं आता,
यह भीतर से फूटता है, जैसे जमीन के भीतर छुपा जल अचानक झरने का रूप ले ले। मन फिर भी बार बार लौटता है पुरानी आदतों के साथ, पुरानी आवाजों के साथ। वो कहता है ये व्यर्थ है, इससे क्या मिलेगा, दुनिया आगे निकल जाएगी। पर देखना, ये आवाज डर से जन्मी है। डर इस बात का कि अगर तुम सच में शांत हो गए तो वह सब ढह जाएगा जिस पर तुम्हारी पहचान टिकी है। इसलिए मन को शत्रु मत बनाओ, बस उसे देखो। देखने में ही उसका जादू टूटने लगता है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप लगती है पर रोशनी होते ही भ्रम मिट जाता है, वैसे ही साक्षी की रोशनी में मन की सारी डरावनी आकृतियां सरल विचारों में बदल जाती हैं। सब कुछ तुम्हारा होगा, इसका अर्थ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। यह कोई भविष्य की घोषणा नहीं है, यह एक वर्तमान का उद्घाटन है। जब भीतर कुछ मांग नहीं बचती, तब बाहर कुछ भी तुम्हें बांध नहीं पाता। तुम वस्तुओं का उपयोग करते हो पर उनसे चिपकते नहीं। तुम संबंधों में रहते हो पर उनमें खोते नहीं। यह दूरी ठंडी नहीं है, यह करुणा से भरी है, क्योंकि जब आसक्ति नहीं होती तभी प्रेम शुद्ध होता है। आसक्ति में भय छुपा होता है, खो देने का भय। प्रेम में कोई भय नहीं होता, क्योंकि वहां कुछ पकड़ा ही नहीं गया। धीरे धीरे समय का बोध बदलने लगता है। घड़ी तो चलती रहती है पर भीतर कहीं जल्दी नहीं रहती। अतीत की स्मृतियां आती हैं पर वे बोझ नहीं बनती। भविष्य की कल्पनाएं उठती हैं पर वे बेचैनी नहीं लाती। सब कुछ एक लहर की तरह आता जाता है और तुम किनारे खड़े दर्शक नहीं, बल्कि उसी जल में घुले हुए हो। यही वह क्षण है जहां जीवन संघर्ष नहीं लगता, बल्कि एक खेल की तरह हल्का हो जाता है। खेल में गंभीरता होती है पर बोझ नहीं होता। यहां कोई उपदेश नहीं है कि तुम संसार छोड़ दो। छोड़ने का भाव भी अहंकार का ही एक रूप है। बात बस इतनी है कि संसार तुम्हारे सिर पर न चढ़ा रहे। जब भीतर का केंद्र स्थिर हो जाता है, तब संसार अपने सही स्थान पर आ जाता है। तब सफलता असफलता नहीं बनती और असफलता आत्मदंड नहीं बनती। दोनों सिर्फ घटनाएं रह जाती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, और तुम पाते हो कि तुम्हारी शांति उन पर निर्भर नहीं है। अस्तित्व बहुत कोमल है, पर मन ने उसे कठोर सिद्धांतों में बांध दिया है। ध्यान उस कोमलता की ओर लौटना है। जब तुम बिना किसी उद्देश्य के बैठे होते हो, बिना कुछ साबित किए, बिना कुछ सुधारने की जल्दी में, तब एक मीठी सी शांति धीरे धीरे उतरती है। यह शांति उत्तेजना नहीं है, यह आंत आनंद है जो शोर नहीं करता, जो भीतर ही भीतर फैलता है। इसमें कोई नशा नहीं, पर फिर भी यह तुम्हें गहरा कर देता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता, जब तुम देखते हो कि जो खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। खोज ही भ्रम थी। यह समझ किसी तर्क से नहीं आती, यह एक मौन हंसी की तरह आती है। उस हंसी में कोई व्यंग्य नहीं, बस करुणा होती है अपने पुराने प्रयासों के लिए, अपनी पुरानी बेचैनी के लिए। और उसी करुणा में एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक गहरी विश्रांति होती है। यह विश्रांति मृत्यु जैसी नहीं है, यह जीवन से भरी है। इसमें आंखें खुली होती हैं, इंद्रियां सजग होती हैं, पर भीतर कोई खिंचाव नहीं होता। तुम चलते हो, बोलते हो, कार्य करते हो, पर भीतर कुछ अडिग रहता है, जैसे पहाड़ की गहराई में स्थिरता और शिखर पर बदलता मौसम। यही वह अवस्था है जहां मौन तुम्हारे साथ रहता है, चाहे तुम शब्दों में ही क्यों न बोल रहे हो। और तब समझ में आता है कि चुप रहना, अकेले रहना और सब कुछ पा लेना, ये तीन अलग बातें नहीं हैं। ये एक ही अनुभव के तीन पहलू हैं। चुप्पी से एकांत जन्म लेता है, एकांत से स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता में सब चुप्पी अब बोझ नहीं लगती, क्योंकि तुमने देख लिया है कि शोर बाहर नहीं था। शोर तो उस भीतर की जल्दबाजी में था जो हर क्षण कुछ और चाहती थी। जब यह जल्दबाजी थोड़ी ढीली पड़ती है, तब मौन अपने आप उतरता है, जैसे थकी हुई सांस गहराई से बाहर आती है। यह मौन खाली नहीं है, यह जीवंत है, स्पंदित है, और इसमें एक अनकही बुद्धि बहती रहती है। तुम कुछ समझने की कोशिश नहीं करते, फिर भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। यही वह जगह है जहां समझ बौद्धिक नहीं रहती, वह अस्तित्वगत हो जाती है। अकेले रहने का स्वाद अब और गहरा होता जाता है।
अब ये मजबूरी नहीं, चुनाव बन जाता है। तुम लोगों के बीच भी जाते हो, पर भीतर कोई भीड़ नहीं ले जाते। चेहरों के बीच रहते हुए भी भीतर एक खुला आकाश बना रहता है। पहले संबंधों में घुलकर खुद को खो देने की आदत थी, अब संबंधों में रहते हुए भी खुद में टिके रहने की सहजता है। यह दूरी नहीं, यह संतुलन है। इसी संतुलन में पहली बार संबंध हल्के होते हैं, अपेक्षाओं से मुक्त, शिकायतों से मुक्त। मन फिर भी कभी कभी पुराने हथकंडे आजमाता है। वह आध्यात्मिक होने का भी खेल खेलता है। वह कहता है अब मैं जान गया, अब मैं दूसरों से अलग हूं। लेकिन अगर देखने की तीक्ष्णता बनी रहे तो यह भी पकड़ में आ जाता है। तुम हंस देते हो क्योंकि तुमने देख लिया है कि जानने का दावा ही सबसे सूक्ष्म अज्ञान है। जो सच में जानता है वो कहता नहीं, वो बस होता है। उस होने में कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। धीरे धीरे तुम्हारा संबंध इच्छाओं से बदलने लगता है। इच्छाएं अब दुश्मन नहीं लगती, नहीं देवता। वे बस ऊर्जा की लहरें हैं। पहले तुम या तो उन्हें दबाते थे या उनके पीछे भागते थे। अब तुम उन्हें उठते हुए देखते हो, गिरते हुए देखते हो। इस देखने में एक अद्भुत स्वतंत्रता है, क्योंकि जो देखा जा रहा है वह तुम्हें बांध नहीं सकता। इच्छाएं आती हैं, जाती हैं, और उनके बीच एक खालीपन रहता है। वही खालीपन तुम्हारा घर है। समय के साथ एक अजीब सा अनुभव होता है। कभी कभी क्षण इतने घने हो जाते हैं कि समय मानो रुक गया हो, कुछ विशेष नहीं घटता, फिर भी सब कुछ पूरा लगता है। तुम बैठे हो या चल रहे हो या किसी साधारण से काम में लगे हो, और अचानक एक गहरी संतुष्टि भीतर फैल जाती है बिना किसी कारण के। यह कारणहीनता ही इसका सबसे बड़ा संकेत है। जहां कारण होता है वहां मन होता है, जहां कारण गिर जाते हैं वहां अस्तित्व प्रकट होता है। तुम यह भी देखते हो कि नियंत्रण छोड़ने से जीवन बिखरता नहीं, बल्कि एक नई व्यवस्था में ढल जाता है। पहले तुम हर ईज को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते थे, अब तुम जीवन को सुनते हो। यह सुनना कानों से नहीं, पूरे होने से होता है। कभी जीवन हाँ कहता है, कभी ना। अब ना से चोट नहीं लगती और हाँ से नशा नहीं चढ़ता। दोनों समान रूप से स्वीकार्य हो जाते हैं। भीतर का साक्षी अब और स्थिर हो जाता है। भावनाएं आती हैं, खुशी, उदासी, उत्तेजना, थकान, पर वे तुम्हारी पहचान नहीं बनती। वे मौसम की तरह हैं, तुम उन्हें पूरी तरह महसूस करते हो पर उनमें डूबते नहीं। यह दूरी ठंडी नहीं है, यह जागरूक है। इसमें दमन नहीं बल्कि गहरी अनुमति है। भावनाएं जानती हैं कि उन्हें जगह मिल रही है, इसलिए वे जल्दी चली जाती हैं। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट होता है कि बाहर खोजा गया सत्य हमेशा अधूरा क्यों लगता था, क्योंकि बाहर जो भी मिलता है वह अस्थायी होता है। भीतर जो खुलता है वह बदलता नहीं। यह बदलता नहीं इसलिए नहीं कि वह जड़ है, बल्कि इसलिए कि वह समय के पार है। तुम जन्म और मृत्यु की कहानियां सुनते रहते हो, पर भीतर कहीं यह अनुभूति गहरी होती जाती है कि जो सच में हो वह कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। इस बिंदु पर भाषा और भी सीमित लगने लगती है, शब्द साथ छोड़ने लगते हैं। तुम बोलते हो पर जानते हो कि असली बात शब्दों के बीच में है। मौन अब खाली जगह नहीं बल्कि मुख्य संदेश बन जाता है। सुनने वाला अगर संवेदनशील हो तो वह शब्द नहीं, उस मौन को सुनता है। वही मौन उसे छूता है, वही मौन उसे भीतर की ओर मोड़ता है, और तब यह वाक्य सब कुछ तुम्हारा होगा एक नई रोशनी में दिखाई देता है। अब यह भविष्य की आशा नहीं, वर्तमान की सच्चाई है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है और इसी कारण सब कुछ उपलब्ध है। तुम किसी चीज के मालिक नहीं, फिर भी किसी चीज से वंचित नहीं। यह विरोधाभास मन को उलझा सकता है, पर अस्तित्व के लिए यह स्वाभाविक है। यह यात्रा कहीं नहीं जाती, यह बस गहराती जाती है। हर दिन वही साधारण दिन है, वही सूरज, वही रात, पर देखने वाला बदल चुका है। और जब देखने वाला बदलता है तो सब कुछ नया हो जाता है बिना बदले। अब जो घट रहा है वह बाहर से देखने पर बहुत साधारण लग सकता है, पर भीतर एक गहरी क्रांति धीरे धीरे जड़ें जमा रही है। साधारण इसलिए कि जीवन वैसा ही चलता रहता है। सुबह होती है,
रात आती है, काम होते हैं, शब्द बोले जाते हैं, पर क्रांति इसलिए कि अब उनके केंद्र में तुम नहीं हो, बल्कि एक शांत साक्षी है जो सबको होते हुए देख रहा है। पहले तुम हर अनुभव के बीच खड़े थे, हर घटना को अपनी पहचान से जोड़ लेते थे। अब घटनाएं आती हैं, जाती हैं और तुम उनके पीछे नहीं भागते। इस न भागने में ही एक अदृश्य स्वतंत्रता खिलने लगती है, ऐसी स्वतंत्रता जो घोषणा नहीं करती, बस होती है। मौन अब केवल बैठने तक सीमित नहीं रहता, वह चलने में भी साथ चलता है, बोलने में भी बोलता है, सुनने में भी सुनता है। यह मौन निष्क्रिय नहीं है, यह जागृत है। इसमें आलस्य नहीं, इसमें स्पष्टता है। जब तुम किसी से बात करते हो तो शब्द कम होते हैं पर अर्थ गहरा होता है। जब तुम किसी को सुनते हो तो जवाब देने की जल्दी नहीं होती, सुनना पूरा हो जाता है और उसी पूर्ण सुनने में उत्तर अपने आप जन्म ले लेता है। यह उत्तर सोचा हुआ नहीं होता, यह भीतर की शांति से उगा होता है। धीरे धीरे यह भी दिखाई देने लगता है कि अहंकार कितना सूक्ष्म खेल खेलता रहा है। वह कभी दुख के रूप में आता था, कभी उपलब्धि के रूप में, कभी वह कहता था मैं असफल हूं, कभी कहता था मैं विशेष हूं। अब दोनों आवाजें समान रूप से पहचानी जाती हैं। तुम देखते हो कि दोनों में एक ही केंद्र है, मैं, और जैसे ही ये दिखता है उस केंद्र की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यह ढीलापन कमजोरी नहीं है, यह बोझ के गिरने जैसा है। जैसे कोई भारी थैला वर्षों से कंधे पर रखा हो और अचानक पता चले कि उसे उठाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इस अवस्था में करुणा का एक नया रूप प्रकट होता है। यह नैतिक नहीं है, यह सीखी हुई नहीं है, यह सहज है। तुम दूसरों की बेचैनी को देखते हो, उनकी दौड़ को देखते हो और उनमें अपने पुराने चेहरे पहचान लेते हो। तब आलोचना नहीं उठती, श्रेष्ठता नहीं उठती, बल्कि एक गहरी समझ उठती है। यह समझ चुप रहती है, पर उसकी चुप्पी में ही सहानुभूति बहती है। तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुमने देख लिया है कि बदलाव बाहर से नहीं आता। यह जानना ही तुम्हें हल्का रखता है। भीतर का खालीपन अब डरावना नहीं लगता। पहले शून्य का नाम सुनते ही भय होता था, क्योंकि मन ने उसे अभाव से जोड़ रखा था। अब वही शून्य एक गर्भ जैसा लगता है, जहां से सब कुछ जन्म लेता है। यह शून्य मृत नहीं है, यह सृजनात्मक है। इसमें विचार पैदा होते हैं, भावनाएं उठती हैं, फिर वापस इसी में विलीन हो जाती हैं। तुम इस आने जाने को देख रहे हो और पहली बार समझ रहे हो कि जो स्थायी है वह यह देखना है, न कि जो देखा जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पुराना घाव उभर आता है, कोई स्मृति अचानक सामने आ खड़ी होती है। पहले यह स्मृति तुम्हें खींच ले जाती थी, अब यह बस दिखाई देती है। उसमें भावनाएं होती हैं, पर उनमें चिपकाव नहीं होता। यह देखने से वह घाव धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। उपचार यहां किसी तकनीक से नहीं होता, बल्कि पूर्ण स्वीकृति से होता है। जो स्वीकार कर लिया गया वह संघर्ष नहीं करता, और जो संघर्ष नहीं करता वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। इस गहराई में उतरते हुए एक दिन यह भी स्पष्ट होता है कि जीवन में कुछ भी गलत नहीं हुआ। यह वाक्य सुनने में कठोर लग सकता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि पीड़ा नहीं थी। पीड़ा थी, पर वह भी एक शिक्षक थी। उसने तुम्हें थकाया तो इसलिए कि तुम रुक सको, उसने तुम्हें तोड़ा तो इसलिए कि झूठे ढांचे गिर सके। अब पीछे मुड़कर देखने पर कड़वाहट नहीं उठती, बल्कि एक शांत कृतज्ञता उठती है हर उस अनुभव के लिए जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। अब साधना कोई अलग गतिविधि नहीं रहती। बैठना ध्यान हो सकता है, पर बर्तन धोना भी ध्यान हो सकता है। शर्त बस इतनी है कि तुम वहां पूरी तरह उपस्थित हो। उपस्थित होने में ही पवित्रता है। किसी कार्य को पवित्र या अपवित्र बनाने की जरूरत नहीं रहती। जब तुम पूरे हो तो साधारण भी असाधारण हो जाता है, और जब तुम बटे हुए हो तो सबसे पवित्र कर्म भी बोझ बन जाता है। इस अवस्था में भविष्य को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं बनती। इसका अर्थ यह नहीं कि दिशा नहीं होती, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दिशा जीवन से आती है, मन से नहीं। तुम बहाव के साथ चलना सीख लेते हो।
यह बहाव अंधा नहीं है, यह सचेत है। तुम निर्णय लेते हो पर निर्णय तुम्हें भारी नहीं करते। तुम जिम्मेदारियां निभाते हो पर वे तुम्हें जकड़ती नहीं हैं। और भीतर कहीं यह अनुभव लगातार गहराता जाता है कि तुम अलग नहीं हो। जो सांस तुम्हारे भीतर चल रही है वही हवा बाहर बह रही है। जो शांति भीतर उतर रही है वही आकाश में फैली है। यह कोई विचार नहीं, यह एक प्रत्यक्ष अनुभूति है। इस अनुभूति में अकेलापन पूरी तरह विलीन हो जाता है और फिर भी एकांत बना रहता है। यह एकांत अब अलगाव नहीं बल्कि एकता का दूसरा नाम बन जाता है। अब शब्द फिर से कम पड़ने लगते हैं। कहना बहुत कुछ है पर कहने की आवश्यकता नहीं लगती। मौन अपने आप पर्याप्त हो जाता है और इसी पर्याप्तता में एक गहरी तृप्ति छुपी है जो किसी उपलब्धि से नहीं आती बल्कि स्वयं के साथ पूर्ण होने से आती है। यह गहराई अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो और भी फैल रही है, और भी मौन हो रही है, और भी सरल। अगले भाग में यही मौन और भी पारदर्शी होगा, जहां मैं की आखिरी छाया भी धीरे धीरे घुलने लगती है और सिर्फ होना शेष रह जाता है। अब जो शेष है वह कोई उपलब्धि नहीं, कोई शिखर नहीं, कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं, बल्कि एक निरंतर पिघलना है। यहां पहुंचकर यह साफ दिखाई देने लगता है कि यात्रा कभी बाहर थी ही नहीं। जो खोज थी वह खोजने वाले की ही रचना थी। जैसे ही यह समझ उतरती है, खोज अपने आप गिर जाती है और उसके साथ ही वह तनाव भी गिर जाता है जो हर खोज में छुपा रहता है। अब कुछ पाने की आकांक्षा नहीं बचती, इसलिए कुछ खोने का डर भी नहीं बचता। जीवन पहली बार अपने पूरे भार के साथ नहीं बल्कि अपने पूरे सौंदर्य के साथ प्रकट होता है। इस अवस्था में मैं बहुत पतला हो जाता है। वह कभी कभी उठता है पर अब उसमें पहले जैसी ठोसता नहीं होती। वह एक छाया जैसा है जो रोशनी बदलते ही गायब हो जाता है। पहले यही मैं केंद्र था, अब यह सिर्फ एक उपयोगी संकेत बन जाता है व्यवहार के लिए, बोलने के लिए, संसार में चलने के लिए। भीतर की गहराई में अब कोई केंद्र नहीं बचता, बस एक खुलापन रहता है, एक असीम विस्तार जिसमें सब कुछ घटता है पर कुछ भी टिकता नहीं। यहीं पर मौन अपनी अंतिम गहराई प्रकट करता है। यह मौन अब शब्दों के न होने से नहीं पहचाना जाता बल्कि उस शांति से पहचाना जाता है जो शब्दों के बीच भी बनी रहती है। बोलते हुए भी भीतर कोई कंपन नहीं होता, सुनते हुए भी भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं उठती। सब कुछ होता है पर कुछ भी उलझाता नहीं। यह उदासीनता नहीं है, यह अत्यंत संवेदनशीलता है। इतनी संवेदनशील कि उसमें टकराव की गुंजाइश ही नहीं बचती। यह संवेदनशीलता करुणा में बदल जाती है, पर ऐसी करुणा जो किसी नैतिक ढांचे से नहीं आती। यहां कोई यह नहीं सोचता कि क्या सही है क्या गलत है। यहां सिर्फ यह देखा जाता है कि क्या घट रहा है, और इस देखने में ही सही अपने आप घटने लगता है। किसी को सुधारने की इच्छा नहीं उठती, क्योंकि यह साफ दिखने लगता है कि हर प्राणी अपनी गति से सीख रहा है, अपनी नींद और जागरण के अपने चक्र से गुजर रहा है। अब अकेलेपन का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। पहले अकेलापन भय देता था, फिर एकांत सुख देता था, और अब यह एकांत भी विलीन हो जाता है। अब अकेलापन और साथ होना दोनों एक ही अनुभव के दो नाम लगते हैं। भीड़ में भी कोई अलग नहीं लगता और एकांत में भी कोई अलग नहीं लगता। अलगाव की जड़ ही कट चुकी है। जो बचता है वह एक निरंतर संबंध है सबके साथ, सबके भीतर, बिना किसी प्रयास के। समय का अनुभव भी यहां बहुत सूक्ष्म हो जाता है। घड़ियां चलती हैं, कैलेंडर बदलते हैं, पर भीतर कोई गणना नहीं रहती। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ एक ही क्षण में समाया हुआ है। अतीत की स्मृति और भविष्य की संभावना दोनों इसी क्षण में घुल जाते हैं। यह क्षण अब छोटा नहीं लगता, यह अनंत लगता है, और इसी अनंत क्षण में जीवन का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। यहां पहुंचकर यह भी स्पष्ट होता है कि ज्ञान कभी लक्ष्य नहीं था। जितना अधिक जाना गया उतना ही यह दिखा कि जानने योग्य कुछ है ही नहीं। यह कोई निराशा नहीं है, यह गहरी राहत है, क्योंकि जहां जानने की भूख खत्म होती है वहीं होने का आनंद शुरू होता है।
अब किसी प्रश्न का उत्तर खोजने की जल्दी नहीं रहती। प्रश्न उठते हैं पर वे भारी नहीं होते। वे बादल हैं जो आकाश को चोट नहीं पहुंचा सकते। शरीर अब शत्रु नहीं लगता और मन भी शत्रु नहीं लगता। दोनों अपने अपने स्थान पर उपकरण बन जाते हैं। शरीर चलता है, थकता है, विश्राम करता है। मन सोचता है, योजना बनाता है, याद रखता है। पर अब कोई भी उपकरण मालिक नहीं बनता। मालिकाना भाव पूरी तरह गिर चुका है और इसी गिरने में एक गहरी सहजता जन्म लेती है। जीवन अब किसी उद्देश्य की पूर्ति जैसा नहीं लगता, वह एक उत्सव जैसा लगता है। पर बिना शोर के यह उत्सव न तो हंसी पर निर्भर है, न आंसुओं पर। यह बसहा होने की खुशी है। सुबह उठना ही पर्याप्त कारण लगता है। सांस का आना जाना ही पर्याप्त संगीत लगता है। कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं रहती, कुछ घटाने की भी नहीं। अब यह वाक्य चुप रहो, अकेले रहो, सब कुछ तुम्हारा होगा पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। चुप्पी बाहर की नहीं थी, अकेलापन शरीर का नहीं था और सब कुछ पाना वस्तुओं का नहीं था। चुप्पी का अर्थ था उस भीतर के शोर का थम जाना जो कभी था ही नहीं। अकेलेपन का अर्थ था उस झूठे सहारे का छूट जाना जो कभी वास्तविक था ही नहीं। और सब कुछ पाने का अर्थ था उस भ्रम का टूट जाना कि कुछ अलग है जिसे पाया जाना है। अंत में कुछ भी कहने को नहीं बचता, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह पहले ही कह दिया गया। जो नहीं कहा जा सकता वही सबसे अधिक उपस्थित है। यही उपस्थिति सत्य है, यही उपस्थिति विश्रांति है और यही उपस्थिति वह मौन है जिसमें जीवन अपने पूरे वैभव के साथ, बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के स्वतः प्रकट होता रहता है। जिंदगी की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान पहली बार अपने भीतर के शोर को सुनना शुरू करता है। हर कोई बाहर की दुनिया को पकड़ता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भीतरी यात्रा पर निकलते हैं। जीवन बाहर नहीं, भीतर बह रहा है।
लेकिन हम हमेशा बाहर भटकते रहते हैं। हम उन चीजों को खोजते हैं जो कभी हमें पूरी नहीं कर सकती। हम दौड़ते रहते हैं उन इच्छाओं के पीछे जो कभी खत्म नहीं होंगी। हम सोचते हैं कि शायद अगली सफलता, अगला रिश्ता, अगला लक्ष्य हमें शांति दे देगा, लेकिन नहीं। हर अगली चीज बस हमें और दौड़ाते हुए आगे ले जाती है। हम कभी रुक कर नहीं देखते कि असल में हम क्या चाहते हैं, हम क्या खोज रहे हैं, किस कमी को भरने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या वह कमी बाहर से भी भर सकती है? बहुत से लोग पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने में खर्च कर देते हैं, लेकिन खुद को बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। वे उम्मीद करते हैं कि दुनिया बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, लोग उनके हिसाब से हो जाएंगे, लेकिन दुनिया वैसी ही रहती है। बदलना अगर किसी को होता है तो वह सिर्फ हम होते हैं, और यही जीवन का पहला सच है। बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, भीतर सब कुछ बदलने की जरूरत है। हर इंसान अपने भीतर कोई ना कोई अधूरा सपना, कोई ना कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई ना कोई दबी हुई तकलीफ लेकर चलता है। हम उसे छुपा लेते हैं, दबा देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, और फिर सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो दर्द दबाया जाता है वह कभी जाता नहीं, वह और गहरा होता जाता है। वह भीतर कहीं पिघलता है, रिश्ता है, धीरे धीरे फैलता है, और फिर पूरी जिंदगी को थका देता है। यही वजह है कि कितने लोग सफल होते हुए भी अंदर से टूटे हुए लगते हैं। कितने लोग हंसते हैं लेकिन खुशी नहीं होती। कितने लोग रिश्तों में रहते हैं लेकिन जुड़ाव नहीं होता। कितने लोग सब कुछ होने के बाद भी खालीपन महसूस करते हैं। यह खालीपन बाहर से नहीं भर सकता, इसे सिर्फ भीतर की रोशनी भर सकती है। लेकिन रोशनी तभी आती है जब हम अपने घावों को पहचानते हैं, स्वीकारते हैं और उन्हें बहने देते हैं। दर्द को बाहर फेंकने से वह जाता नहीं, उसे समझने से वह खत्म होता है। इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष दूसरों से नहीं, अपने आप से होता है। बाहर की लड़ाइयां आसान होती हैं क्योंकि उनमें कोई दिशा, कोई दुश्मन, कोई जीत हार दिखाई देती है। लेकिन भीतर की लड़ाइयां बिना आकार की होती हैं। वहां न कोई दुश्मन दिखता है, न कोई जीत का निशान, बस धुंध सी फैली रहती है। यही वजह है कि लोग अंदर की तरफ देखने से डरते हैं। वे बाहर शोर मचाते हैं, बाहर दौड़ते हैं, बाहर रिश्ते बनाते तोड़ते हैं, लेकिन भीतर झांकना नहीं चाहते, क्योंकि अगर अंदर देखा तो सच का सामना करना पड़ेगा, और सच हमेशा आसान नहीं होता। सच न तो मीठा होता है, न सुंदर, लेकिन सच ही मुक्ति देता है। सच ही वह चाबी है जो भीतर के बंद दरवाजों को खोलती है। जो इंसान अपने भीतर की सच्चाई को देख लेता है वही वास्तव में आजाद हो जाता है। हमारे भीतर एक चुपचाप आवाज रहती है। वह बहुत छोटी होती है, बहुत मुलायम, लेकिन वह कभी गलत नहीं होती। वह हमें बताती है कि हम कौन हैं, किस दिशा में जाना चाहिए, किस चीज को छोड़ना चाहिए और किस चीज को थामे रखना चाहिए। लेकिन हम उस आवाज को सुन नहीं पाते क्योंकि हमारे भीतर हजारों आवाजें एक साथ बोलती रहती हैं। डर की आवाज, लालच की आवाज, समाज की आवाज, परिवार की आवाज, उम्मीदों की आवाज, नफरत की आवाज, तुलना की आवाज, और सबसे बड़ी आवाज, लोग क्या कहेंगे। ये आवाजें इतनी तेज होती हैं कि भीतर की छोटी सी सच्चाई दब जाती है, और जब वह दबती है तो इंसान अपनी दिशा खो देता है। वह दूसरों द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलने लगता है और अपनी मंजिल भूल जाता है। वह दूसरों के सपनों को पूरा करता है और अपने सपनों को दबा देता है। यही कारण है कि जिंदगी में बोझ बढ़ता जाता है, थकान बढ़ती जाती है और खुशी गायब होती जाती है। खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी यात्रा का तरीका है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, खुशी भीतर की अवस्था है। लेकिन इसे तभी पाया जा सकता है जब हम अपनी आंतरिक आवाज को फिर से सुनना सीखें। कभी कभी लगता है कि जीवन हमारे खिलाफ है, कुछ भी सही नहीं होता, सब उल्टा चल रहा होता है। रिश्ते टूटते हैं, हालात बिगड़ते हैं, सपने रुक जाते हैं। लेकिन यही वे क्षण होते हैं जब जीवन सबसे गहरे सबक देता है। जो चीज हमें आसानी से मिल जाए वह हमें बदल नहीं सकती, लेकिन जो चीज कठिनाई से मिलती है, जो दर्द से मिलती है, जो संघर्ष से मिलती है, वही हमें नया रूप देती है। लोहे को आकार केवल तब मिलता है जब वह आग में पिघलता है।
इंसान भी तब नया बनता है जब वह जीवन की आग से गुजरता है। मुश्किलें शाप नहीं हैं, वे वरदान हैं, बस हम उन्हें उस नजर से देख नहीं पाते। हर गिरना इस बात का प्रमाण है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जो रुक चुके हैं वही नहीं गिरते। जीवन हमेशा हमसे एक ही बात मांगता है, स्वीकार करो। जो है उसे स्वीकार कर लो। जो चला गया उसे जाने दो। जो आने वाला है उसके लिए खुले रहो। विरोध में रहने से दुख बढ़ता है, स्वीकार करने से दुख मिटता है। जो चीज आप बदल नहीं सकते उसे पकड़कर रखने का मतलब है खुद को ही चोट पहुंचाना। जितना हम पकड़ते हैं उतना टूटते हैं, जितना छोड़ते हैं उतना हल्के हो जाते हैं। जीवन में खुशी पकड़ने से नहीं मिलती, छोड़ने से मिलती है। जब हम छोड़ते हैं तो जगह खाली होती है और उसी खालीपन में नया प्रकाश आता है, नई समझ आती है, नई ऊर्जा आती है। लेकिन छोड़ना तभी संभव होता है जब हम भीतर मजबूत होते हैं, और भीतर की मजबूती तब आती है जब हम खुद को पहचानते हैं, खुद को स्वीकारते हैं, खुद से प्रेम करते हैं। जीवन हर पल हमें संकेत देता रहता है, लेकिन हम इतने व्यस्त रहते हैं कि उन संकेतों पर ध्यान नहीं दे पाते। हर समस्या एक दिशा दिखाती है, हर दर्द एक संदेश लेकर आता है, हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। पर हम संकेतों को देखना नहीं चाहते, हम सिर्फ परिणामों के पीछे भागते रहते हैं। हमें चाहिए कि सब कुछ हमारे मन जैसा हो, लेकिन जीवन मन की नहीं, सत्य की सुनता है। जब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, हम टूट जाते हैं, गुस्सा करते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि शायद यह रास्ता हमारे लिए नहीं था, शायद यह स्थिति हमें कहीं और ले जाने के लिए आई थी। जीवन कभी भी हमें गलत दिशा में नहीं ले जाता। गलतियां तब होती हैं जब हम जीवन की दिशा को नहीं सुनते, और यह सुन पाना तभी संभव है जब हम थोड़ी देर के लिए शांत हों और अपने भीतर उतरे। हमारा अंदरूनी संसार इतना भरा हुआ होता है कि भीतर की खामोशी को महसूस करने की जगह ही नहीं बचती। हम विचारों से भरे हैं, डर से भरे हैं, उम्मीदों से भरे हैं, तुलना से भरे हैं और अतीत की यादों से भरे हुए हैं। यह भीड़ इतनी भारी होती है कि हम अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं। जो विचार हमें चलाने चाहिए थे वही हमें खींचने लगते हैं। जो यादें हमें मजबूत बनानी चाहिए थी वही हमें कमजोर कर देती हैं। हम अपने ही मन में लड़ते रहते हैं, थकते रहते हैं और फिर खुद ही अपनी हार का कारण बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस भीड़ से बाहर निकल जाते हैं, जो भीतर की आवाज को विचारों के शोर से अलग पहचान लेते हैं। वे न आगे भागते हैं न पीछे भागते हैं, वे बस प्रवाह में बहते हैं। उन्हें पता होता है कि जीवन को दबाकर नहीं जीता जाता, जीवन को बहने दिया जाता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, कि परिस्थितियां हमारी उम्मीदों के अनुसार चलें, कि दुनिया हमारी सोच के अनुसार मुड़े। लेकिन नियंत्रण जितना अधिक होता है, तनाव उतना ही बढ़ता है। जितना हम पकड़ते हैं उतना ही खोते जाते हैं। सोचो, नदी तब बहती है जब उसे बहने दिया जाए, हवा तब चलती है जब उसे रोका न जाए, इंसान भी तभी जीता है जब उसे खुद होने दिया जाए। लेकिन जब हम जीवन को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हैं तब जीवन रेत की तरह फिसल जाता है। जिसे हम सबसे ज्यादा पकड़ते हैं वही चीज सबसे पहले छूटती है। जो इंसान छोड़ना सीख जाता है वह पाना भी सीख जाता है, क्योंकि छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना जीवन पर भरोसा करना है। और जहां भरोसा होता है वहां भय नहीं रहता। कभी कभी इंसान यह भूल जाता है कि उसका जीवन उसी दिशा में बहता है जहां उसका ध्यान बहता है। ध्यान केवल कोई आध्यात्मिक शब्द नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की पूरी दिशा तय करता है। तुम हर पल जिस चीज को देख रहे हो, सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, वही तुम्हारी आत्मा के भीतर जड़ें जमा रही है। अगर तुम्हारा ध्यान फूलों पर है तो तुम्हारे भीतर खुशबू उतरती है। अगर तुम्हारा ध्यान कांटों पर है तो तुम्हारे भीतर चुभन पैदा होती है। अगर तुम्हारा ध्यान रोशनी पर है तो भीतर उजाला फैलता है। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान अंधकार पर है तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी वही अंधेरा भरने लगता है। यह नियम सदा से है। ध्यान जहां जाता है जीवन वैसा बन जाता है।
ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के सबसे कीमती हिस्से दूसरों की बुराई, आलोचना और नफरत में गंवा देते। कोई तुम्हें गाली दे दे, तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल दे और तुम उसी बात में जलते रहते हो। तुम्हारा ध्यान वहीं अटक जाता है। वह एक गाली, एक वाक्य तुम्हारी पूरी ऊर्जा खा जाता है। सोचो, एक शब्द तुम्हारे भीतर इतना असर डाल देता है कि तुम घंटों, दिनों, यहां तक कि महीनों तक उसी के जाल में फंसे रहते हो। पर क्या उस गाली ने तुम्हें जकड़ा या तुमने उस गाली को अपने भीतर जगह दी? यही असली सवाल है। दुनिया के शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते, लेकिन जब तुम किसी की गाली को, किसी की निंदा को अपने भीतर उतार लेते हो तो वह जहर बन जाती है। वही शब्द जो बाहर हवा में उड़ सकते थे अब तुम्हारे भीतर आग बन जाते। देखो, ध्यान एक बीज की तरह है। तुम जिस मिट्टी में उसे बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुम अपने ध्यान को दूसरों की गलतियों, उनकी बुराइयों, उनके दोषों में लगाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वही छवि बनती है। तुम उन्हीं जैसे बनते जाते हो। लेकिन अगर तुम अपना ध्यान अपने विकास, अपने प्रेम, अपने प्रकाश पर लगाते हो तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में खिलता है। यह पूरी दुनिया तुम्हारे ध्यान का प्रतिबिंब है। बाहर कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं, सब कुछ तुम्हारे भीतर के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। ध्यान को पहचानना सबसे बड़ी साधना है। यह समझना कि तुम्हारा ध्यान कहां बह रहा है तुम्हारी चेतना को बदल सकता है। जब तुम समझने लगते हो कि ध्यान कितना कीमती है, तब तुम उसे हर जगह बर्बाद नहीं करते। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक कीमती हीरा हो तो क्या तुम उसे किसी गटर में फेंक दोगे? नहीं। लेकिन तुम्हारा ध्यान उस हीरे से भी अधिक मूल्यवान है और फिर भी हर दिन हम उसे बेकार की बातों, झगड़ों, गुस्से और नफरत में फेंक देते। कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ कह दे और तुम उसे पकड़कर बैठ जाते हो। तुम्हारा मन उसी विचार में उलझा रहता है। लेकिन क्या तुमने सोचा कि तुमने अपनी सबसे कीमती चीज, अपने ध्यान को किसी और के हवाले कर दिया? एक बार दो व्यक्ति बाजार से गुजर रहे थे। दोनों ने एक ही रास्ता देखा, एक ही शहर देखा, पर दोनों का अनुभव अलग था। पहला व्यक्ति बोला, देखो सड़क कितनी गंदी है, कितना कूड़ा पड़ा है, कितनी बदबू है। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, देखो उसी सड़क के किनारे कितना सुंदर फूल खिला है, कितनी प्यारी धूप है। दोनों ने एक ही चीज देखी, लेकिन दोनों की दुनिया अलग थी। फर्क केवल ध्यान का था। जीवन भी ऐसा ही है, दुनिया वही है, लेकिन अनुभव अलग अलग है। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आंखों से नहीं, अपने ध्यान से देखता है। ध्यान जहां जाता है वहां ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहां जीवन उगता है। अगर तुम अपने ध्यान को शिकायतों पर लगाते हो तो तुम्हारे भीतर कड़वाहट उगती है। अगर तुम अपने ध्यान को कृतज्ञता पर लगाते हो तो तुम्हारे भीतर शांति खिलती है। अगर तुम दूसरों की गलतियों पर ध्यान रखते हो तो तुम्हारा मन दोषों का घर बन जाता है। लेकिन अगर तुम अपने भीतर की अच्छाई पर ध्यान लगाते हो तो वही अच्छाई तुम्हारी आत्मा में फैल जाती है। यह चुनाव हर पल तुम्हारे हाथ में है, तुम किस दिशा में देख रहे हो। हर गाली, हर आलोचना, हर अपमान बाहर की हवा में है, लेकिन वह तुम्हें तभी चोट पहुंचाता है जब तुम उसे अपने भीतर प्रवेश करने देते हो। यह वैसे ही है जैसे कोई तीर हवा में छोड़े। अगर तुम उसे पकड़कर अपनी छाती में घुसा लोगे तो दर्द तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुम उसे गिरा दो तो वह जमीन पर टूट जाएगा। दुनिया तुम्हें चोट नहीं देती, तुम्हारी प्रतिक्रिया देती है। यह समझना आत्मा की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जरा ठहरो और सोचो, तुम्हारे पास सबसे कीमती क्या है? पैसा, घर, रिश्ते, नाम? नहीं, सबसे कीमती है समय और ध्यान, क्योंकि यही जीवन है। समय बीतता नहीं, समय तुमसे बीत रहा है। हर सांस तुम्हें मौत के करीब ले जा रही है, और तुम इस अमूल्य समय को किस में लगा रहे हो? गुस्से में, नफरत में, दूसरों की बुराई में? तो तुम अपने ही जीवन को खो रहे हो। जो व्यक्ति अपने ध्यान और समय का मालिक नहीं है, वह अपने जीवन का मालिक नहीं बन सकता। सोचो, अगर कोई तुम्हारे घर से चोर बनकर तुम्हारा सामान ले जाए तो तुम पुलिस बुलाओगे,
लेकिन अगर कोई तुम्हारा ध्यान चुरा ले, तुम्हें अपनी बातों में उलझा दे, तुम्हारे मन को गुस्से और प्रतिक्रिया में फंसा दे, तो तुम चुपचाप उसे दे देते हो। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। ध्यान चुराना सबसे आसान चोरी है और दुनिया यही कर रही है। हर कोई तुम्हारे ध्यान को खींच रहा है। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, लोग, रिश्ते सब तुम्हारी चेतना को खींच रहे हैं और तुम थक रहे हो, बिखर रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारी ऊर्जा कहां जा रही है। स्मरण रखो, ध्यान ही जीवन है। तुम जहां ध्यान देते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें गाली दे, धोखा दे, अपमान करे, तो रुककर खुद से पूछो, क्या यह मेरे भीतर घुसना चाहिए या मैं इसे बाहर ही छोड़ दूं? जब तुम यह कला सीख लेते हो कि क्या भीतर आने देना है और क्या नहीं, तब तुम धीरे धीरे अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है। बाहर की लहरें उठेंगी पर भीतर का सागर शांत रहेगा। ज्यादातर लोग बाहर के तूफानों को अपने भीतर उतार लेते हैं। कोई कुछ कह दे और उनके भीतर तूफान उठ जाता है। वे सो नहीं पाते, चैन नहीं मिलता और उनका ध्यान पूरी तरह उस व्यक्ति पर अटक जाता है। लेकिन क्या यह समझदारी है? नहीं, यह आत्मनाश है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा का दरवाजा हर अजनबी के लिए खोल दिया है। जो चाहे अंदर आकर तुम्हारी शांति को लूट सकता है। अब समय है इसे बंद करने का। तुम्हारी आत्मा मंदिर है, उसे हर आने जाने वाले की बातों से गंदा मत होने दो। जो भी तुम्हारे भीतर उतरता है वही तुम्हारी प्रकृति बनता है। इसलिए ध्यान दो कि तुम क्या सुन रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस पर ध्यान लगा रहे हो, क्योंकि धीरे धीरे वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगा। यह समझना ही ध्यान की शुरुआत है। जब तुम अपने ध्यान पर ध्यान देने लगते हो तब असली ध्यान शुरू होता है। धीरे धीरे जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसका ध्यान सबसे बड़ी संपत्ति है, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। पहले जो बातें उसे गुस्सा दिलाती थी वही अब उसे शांत कर देती है, क्योंकि वह जान जाता है कि किसी की बात से नहीं, अपनी प्रतिक्रिया से ही वह दुखी होता है। जब यह बोध भीतर गहराता है तब प्रतिक्रिया मिटने लगती है। प्रतिक्रिया मिटे तो भीतर खालीपन आता है और वही खालीपन ध्यान है। जो व्यक्ति प्रतिक्रिया से मुक्त हो गया वह ध्यान में प्रवेश कर गया। पर यह सरल नहीं है। मन हमेशा चाहता है कि वह कुछ बोले, कुछ करे, कुछ साबित करे। कोई तुम्हें अपमानित करे तो भीतर तुरंत एक आवाज उठती है, मैं उसे जवाब दूंगा। लेकिन वही जवाब तुम्हारी ऊर्जा को चुरा लेता है। यही प्रतिक्रिया तुम्हारे भीतर की शांति को तोड़ देती है। जो व्यक्ति मौन में रह सकता है वह जीत जाता है। मौन प्रतिशोध से बड़ा अस्त्र है। जब तुम मौन हो जाते हो तो दूसरा व्यक्ति अपनी ही बातों की गूंज में डूब जाता है। उसे अपनी आवाज का भार महसूस होता है। तुम्हारा मौन उसे आईना दिखा देता है। याद रखना, प्रतिक्रिया हमेशा अंधेपन से आती है और मौन हमेशा जागरूकता से। जो व्यक्ति अपने भीतर की चेतना से भरा है वह किसी को दोष नहीं देता, वह बस देखता है। देखना ही ध्यान है। देखना यानी बिना निर्णय के देखना। जब तुम बिना निर्णय के देखने लगते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ खुलने लगता है, जैसे किसी ने पर्दा हटा दिया हो और तुम्हारी आत्मा पहली बार स्वयं को देख रही हो। अधिकतर लोग खुद को कभी नहीं देखते, वे केवल दूसरों को देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या सोचा। लेकिन जो व्यक्ति खुद को देखने लगता है उसका ध्यान भीतर मुड़ जाता है। ये भीतर मुड़ना ही ध्यान की क्रांति है। ये कोई साधारण बात नहीं है। बाहर देखने में तुम संसार पाते हो, भीतर देखने में तुम स्वयं को, और जो स्वयं को पा लेता है वह सब कुछ पा लेता है। ध्यान की यही शक्ति है, ये तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलवाती है। बाहर का संसार अस्थायी है, बदलता रहता है, लेकिन भीतर की चेतना स्थायी है, अपरिवर्तनीय है। जो व्यक्ति भीतर टिक जाता है उसे कोई हिला नहीं सकता। वह हर स्थिति में शांत रहता है। कोई उसे अपमानित करे या सम्मान दे उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जान चुका है कि दोनों क्षणिक है। एक बार एक व्यक्ति ने एक ज्ञानी से पूछा, गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, मैं क्या करूं? ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, जब कोई तुम्हें अपमानित करे
तो बस उसे एक उपहार समझो जो तुमने स्वीकार नहीं किया। वह व्यक्ति बोला, समझा नहीं। ज्ञानी बोले, यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह वस्तु किसकी रहेगी? उसने कहा, देने वाले की। ज्ञानी बोले, बस वही अपमान भी है। अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है। यही ध्यान का सार है। प्रतिक्रिया मत दो, स्वीकार मत करो, बस देखो। देखना तुम्हें स्वतंत्र बनाता है, प्रतिक्रिया तुम्हें बंधन में डाल देती है। धीरे धीरे जब तुम यह अभ्यास करते हो तो तुम पाओगे कि अब बातें तुम्हें पहले जैसी नहीं चुभती। वही शब्द, वही परिस्थिति, वही लोग, लेकिन तुम्हारे भीतर अब कुछ बदल चुका है। अब तुम शांत हो, स्थिर हो। पहले जिन बातों में तुम उलझ जाते थे अब तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम्हें मालूम है कि बाहर कुछ भी तुम्हें नहीं छू सकता जब तक तुम उसे अपने भीतर जगह नहीं देते। मन हमेशा बाहर भागता है, उसे किसी विषय, किसी बहाने की जरूरत होती है। अगर कोई ना हो तो वह खुद ही कहानी बना लेता है। वह पुरानी बातों को घुमाता रहता है, पुराने घावों को कुरेदता रहता है, क्योंकि मन खालीपन से डरता है। लेकिन वही खालीपन तो ध्यान का द्वार है। अगर तुम थोड़ा ठहर सको, अगर तुम थोड़ी देर कुछ न करो, बस देखो, तो तुम पाओगे कि वह खालीपन डरावना नहीं है। वह तो सबसे बड़ा आनंद है। खालीपन में ही आत्मा की गंध है। उस खालीपन में कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, बस अस्तित्व है। वही तुम्हारा असली घर है। तुम उसे खोजते खोजते बाहर भटके हो, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे भीतर था। तुम उसे महसूस नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारा ध्यान बाहर था। तुम बाहर की दौड़ में इतने खो गए कि भीतर का मौन सुनाई ही नहीं दिया। लेकिन अब अगर तुम थोड़ी देर ठहर जाओ तो वही मौन तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगा। जो व्यक्ति अपने भीतर के मौन को सुन लेता है वह जीवन के शोर से मुक्त हो जाता है। अब दुनिया उसे हिला नहीं सकती। उसका केंद्र अब बाहर नहीं, भीतर है। यही सच्चा ध्यान है, जब तुम्हारा केंद्र भीतर स्थिर हो जाए। और देखो, यह कोई साधना से अलग चीज नहीं है। यह हर रोज के जीवन में भी हो सकता है। जब कोई तुम्हारे सामने गुस्सा करे तो बस गहरी सांस लो और देखो कि तुम्हारा मन क्या कर रहा है। वह उबल रहा है, प्रतिक्रिया देना चाहता है, लेकिन तुम बस देखो। जैसे कोई बादल उठता है और चला जाता है, गुस्सा भी एक बादल है। अगर तुम उसे पकड़ लोगे तो बरसात बन जाएगा। अगर तुम उसे जाने दोगे तो आसमान साफ रहेगा। यह अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे बदल देगा। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक यात्रा है। हर दिन, हर पल जब तुम अपने ध्यान को संभालते हो, तुम थोड़ा और गहराई में उतरते हो। तुम्हारा मन थोड़ा और शांत होता जाता है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई चमक आने लगती है, जैसे भीतर से कोई प्रकाश फूट रहा हो। एक दिन तुम पाओगे कि अब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को कुछ नहीं है। तुम बस हो। यह होना ही ध्यान का परम फल है। जब करने वाला समाप्त हो जाता है, केवल अस्तित्व बचता है। और तब तुम देखोगे कि जीवन अब संघर्ष नहीं, संगीत है। हर घटना एक स्वर है, हर व्यक्ति एक वाद्य है। कोई तुम्हें अपमानित करे तो वह भी इस संगीत का हिस्सा है। कोई तुम्हें प्रेम दे, वह भी उसी लय में है। अब तुम दोनों को एक ही दृष्टि से देख पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान केंद्रित नहीं, विस्तृत हो चुका है। अब तुम हर जगह स्वयं को देख रहे हो। यही ध्यान का रहस्य है। जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाए, तब तुम ये नहीं कह पाओगे कि तुम ध्यान कर रहे हो, बल्कि यह कह पाओगे कि ध्यान तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। धीरे धीरे जब मन शांत होने लगता है तो भीतर एक नई दुनिया खुलती है। एक ऐसी दुनिया जिसे तुमने कभी देखा नहीं था, लेकिन जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। यह वही जगह है जहां कोई विचार नहीं होता, कोई भय नहीं होता, कोई अतीत या भविष्य नहीं होता। वहां केवल तुम हो, तुम्हारे अस्तित्व की शुद्ध अनुभूति। वही ध्यान का हृदय है। जब व्यक्ति बाहरी दुनिया में जीता है तो वह हमेशा शोर में रहता है। विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, संबंधों का शोर। लेकिन जब वह भीतर मुड़ता है तो पहली बार उसे एहसास होता है कि असली मौन कैसा होता है। वह मौन कोई नीरवता नहीं है, बल्कि एक संगीत है, बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत।
जैसे कोई अदृश्य लहर तुम्हारे भीतर से गुजर रही हो, और जब यह लहर उठती है तो तुम अचानक हल्का महसूस करते हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हें किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं। तुम बस होना चाहते हो सहज, स्वाभाविक, अपने भीतर। लेकिन याद रखना, यह रास्ता आसान नहीं है। मन बार बार तुम्हें खींचेगा। वह कहेगा, देखो उसने तुम्हारे साथ क्या किया, देखो उसने क्या कहा। और अगर तुम उस आवाज को सुन लोगे तो फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाएगा। वही दुख, वही पीड़ा, वही द्वेष। मन बार बार तुम्हें पुराने रास्तों पर लौटाना चाहता है, क्योंकि वही रास्ते उसकी पहचान है। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर रुक सको, अगर तुम उस आवाज को बिना प्रतिक्रिया के देख सको, तो अचानक वह आवाज मिटने लगेगी, क्योंकि तुम उसे ऊर्जा नहीं दे रहे। मन उसी पर जीवित है जो उसे ध्यान देता है। जैसे आग हवा से जलती है, वैसे ही मन तुम्हारे ध्यान से जलता है। अगर तुम ध्यान हटा लो तो मन बुझ जाता है, और जब मन बुझ जाता है तो तुम अकेले नहीं रहते, तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। उस क्षण तुम्हें पता चलता है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, जीवन तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर श्वास में वही ऊर्जा बह रही है जो पेड़ों में, हवाओं में, तारों में बह रही है। तुम जीवन से अलग नहीं हो, तुम उसी का अंश हो। यही समझ ध्यान का सबसे बड़ा वरदान है। यह तुम्हें संपूर्णता से जोड़ देता है। अब तुम्हें कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। यह समझ अगर तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाए तो सारे प्रश्न मिट जाते हैं। अब जीवन कोई पहेली नहीं रह जाता है, वह एक उपहार बन जाता है। लेकिन लोग इस सरल सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते। वे जीवन को कठिन बनाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर चीजें कठिन नहीं होंगी तो उनका अहंकार कैसे जिंदा रहेगा। अहंकार हमेशा चुनौती चाहता है, लेकिन ध्यान तुम्हें सहज बना देता है। जब व्यक्ति सहज होता है तो अहंकार पिघलने लगता है, और जब अहंकार पिघल जाता है तो तुम जैसे शून्य हो जाते हो। लेकिन वह शून्यता मृत नहीं होती, वह सजीव होती है। उसी शून्यता में प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि जब मैं नहीं रहता तब हम संभव होता है। जब तुम भीतर से रिक्त होते हो तब तुम्हारे भीतर प्रेम की जगह बनती है। जो व्यक्ति भरा हुआ है गुस्से से, अहंकार से, भय से, उसके भीतर प्रेम कैसे जन्म लेगा? प्रेम तो तभी आता है जब तुम भीतर से खाली होते हो। इसलिए ध्यान प्रेम की जड़ है, और प्रेम ध्यान का फूल। जो व्यक्ति ध्यान में गहरा उतरता है वह प्रेममय हो जाता है। उसका हर शब्द, हर नजर, हर स्पर्श प्रेम से भरा होता है। उसे किसी से कुछ लेना नहीं, बस देना है, क्योंकि अब उसके भीतर एक झरना फूट पड़ा है। जब यह प्रेम भीतर बहने लगता है तो जीवन बदल जाता है। तुम हर व्यक्ति में स्वयं को देखना शुरू करते हो। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि वह भी उसी अंधेपन में है जिसमें तुम कभी थे। अब तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं उठता, बल्कि करुणा उठती है। यह करुणा कोई दिखावा नहीं, यह तुम्हारे अनुभव से जन्मी है। एक दिन तुम समझ जाओगे कि इस पूरे संसार में किसी का दोष नहीं है। हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से कार्य कर रहा है। जो अंधा है वह गिरता है, दोष उसका नहीं, उसकी दृष्टि का है। लेकिन अगर तुम उसे देख सको, समझ सको, तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम किसी से लड़ना छोड़ देते हो, और यही शांति तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बन जाती है। धीरे धीरे यह शांति तुम्हारे भीतर स्थायी होने लगती है। पहले यह क्षणिक होती है, कुछ पल आती है, फिर चली जाती है। लेकिन अभ्यास से, जागरूकता से यह ठहरने लगती है। अब तुम्हारे भीतर एक गहराई बन जाती है। कोई कुछ भी कह दे, तुम्हें भीतर से हिलाना कठिन हो जाता है। अब तुम किसी शब्द से नहीं टूटते, किसी परिस्थिति से नहीं झुकते। तुम्हारे भीतर अब एक ऐसी जगह बन जाती है जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। यह जगह तुम्हारी आत्मा की है, यही तुम्हारा सच्चा घर है। जब तुम यहां टिक जाते हो तब बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, तुम्हारा भीतर हमेशा शांत रहता है। यही असली ध्यान है। जब बाहर तूफान हो फिर भी भीतर शांति हो।
अब तुम जीवन से भागते नहीं बल्कि उसे अपनाते हो। अब तुम जानते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। कोई तुम्हें धोखा दे तो वह तुम्हें सिखा रहा है कि भरोसा अंदर करो। कोई तुम्हें अपमानित करे तो वह तुम्हें सिखा रहा है कि सम्मान बाहरी चीज नहीं। हर घटना अब तुम्हारा गुरु बन जाती है। अब कोई शत्रु नहीं रहता, सब कुछ शिक्षा बन जाता है। और जब यह दृष्टि आ जाती है तब जीवन में आनंद अपने आप प्रकट होता है। अब आनंद पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वह स्वाभाविक रूप से बहने लगता है, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान शुद्ध हो गया है। अब वह गंदगी में नहीं अटका, अब वह अपनी रोशनी में जल रहा है। यही ध्यान का असली चमत्कार है। यह तुम्हें नया बना देता है। तुम वही व्यक्ति रहते हो, लेकिन तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है। और जब देखने का तरीका बदल जाता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। धीरे धीरे जब व्यक्ति अपने भीतर उतरने लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो कुछ बाहर दिख रहा था वह केवल प्रतिबिंब था। असली जीवन भीतर है। बाहर तो सिर्फ परछाइयां हैं, चलायमान, अस्थिर, असत्य। लेकिन भीतर जो है वह अचल है, सत्य है।